All right, guys, let's begin with the most interesting and the most important portion of SEBI. This is the only place where there's a mental block. After this, things flow. So we are going to talk about Sensex, Nifty, then we're going to talk about the future and options, what is index, etc., etc. And then we will be getting into what are warrants. So let's get started very quickly. Now, first of all, we will be talking about what exactly is Sensex. सेंसेक्स है क्या यार? इतने दिन मतलब हर जगह सेंसेक्स की बात हो रही है, हर जगह निफ्टी की बात हो रही है. तो what we'll do is in this session we will decode everything which is related to Sensex, everything which is related to Nifty, and you will understand why exactly, what exactly people are talking about, and that is the agenda. So let's get started. First of all, let me begin with यार सबसे पहले तो यार सबसे बेसिक बात करते हैं. हिंदुस्तान में दो स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं? जल्दी बोलो, कम ऑन. So in India we have two stock exchanges. One is a national stock exchange, and then we have one which is Bombay Stock Exchange. So we have two stock exchanges, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Okay. Why I'm talking about this? I'm talking about National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange is because you need to know a little brief history about both of them. So Bombay Stock Exchange established कब हुआ? तो fundamentally Bombay Stock Exchange was established in 1875. It is actually Asia's oldest stock exchange, whereas National Stock Exchange is comparatively a newer one. जैसे SEBI establish हुई थी, SEBI के साथ ही NSE भी establish हुआ था. So that is about the establishment. तो ये खुले कब थे ये आपको मालूम होना चाहिए. मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, you'll understand. सो एक्चुअल में अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये हैं क्या? ये दोनों हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. फंडामेंटली दीज टू आर द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. नाउ देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट समथिंग विच इज कॉल्ड एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, जिसको कॉइन दो कॉइन वर्ड्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब एनएस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 का शॉर्ट फॉर्म है निफ्टी. सो देन देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज निफ्टी. तो ये निफ्टी क्या है और ये सेंसेक्स क्या है? So let's just talk about it. So we have heard what NSE is, what BSE is. We know that these two are the stock exchanges of India. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपैरेटिवली एक नए जमाने का एक्सचेंज माना जाता है, क्योंकि 92 पोस्ट हर्षद मेहता स्कैम जब सेबी बनाई गई 1992 में, जब सेबी को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का दर्जा मिला या स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला, तब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट की गई थी. एक्चुअल में आईडीबीआई बैंक की एक टीम थी जिन्होंने कानून ड्राफ्ट किया था, जो सेबी बन गया, और उन्हीं की टीम के कुछ लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आए. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बनाया गया. वेरेज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो हिंदुस्तान में तब से है जब सेबी भी नहीं हुआ करती थी, ना हिंदुस्तान में कोई रेगुलेटर हुआ करता था. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही देन देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज सेंसेक्स एंड निफ्टी. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, क्या है? इंडेक्स. व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज सेंसेक्स? दीज आर बेसिकली द इंडेक्सेस. इन्हें हम लोग इंडाइसेस भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दीज टू इंडाइसेस सो दैट यू हैव अ clarity on this subject, you have some clarity on this matter. So let me just talk about what exactly Nifty is, what exactly Sensex is. So Nifty fundamentally हिंदुस्तान की 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है, जो कि कब स्टैब्लिश किया गया था? इट वॉज स्टैब्लिश इन 1995 से हिंदुस्तान में निफ्टी की ट्रेडिंग हो रही है, निफ्टी की बाइंग सेलिंग हो रही है. वी विल गेट इनटू व्हाट निफ्टी इज, वी विल गेट इनटू व्हाट सेंसेक्स इज, बट फॉर द टाइम बीइंग I want you to take note of these things, the information which I am giving you right now. Then we have Sensex, which was actually established in Sensex हिंदुस्तान में कब से शुरू हुआ मेरे भाइयों? तो ये शुरुआत हुई 1979-1980 से. तो फंडामेंटली आप 79-80 से हिंदुस्तान में सेंसेक्स जो इंडेक्स है उसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यार देखो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. जब ये पहली बार आया होगा तो तब भी कोई इंसान होंगे जिनके लिए सब नया होगा, और हो सकता है तुम्हारे लिए आज नया है. सो शुरू से बात करते हैं, कब से शुरू हुआ निफ्टी एज एन इंडेक्स, इसकी ट्रेडिंग वगैरह कब शुरू हुई, चीजें कैसे शुरू हुई. तो फंडामेंटली निफ्टी जो है
इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और जो इसका बेस था जब ये शुरू हुआ था तो ये 100 रुपये पे हुआ करता था। और अगर हम आज देखें तो निफ्टी आ गया है तकरीबन तकरीबन 15,000 पे, थैंक्स टू द गवर्नमेंट विच इज देयर। 2014 के बाद तो ये 3 गुना 4 गुना हो गया है। सो यस, इन 2021 इट इज अराउंड 15,000। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का जो बेस था, आई एम सॉरी, निफ्टी का जो बेस था वो 1000 था, क्योंकि 1995 में ही इसकी शुरुआत हुई। इसका जो बेस था 1000 था। लेकिन सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स का जो बेस था वो था 100। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इट हैज रीच टू व्हाट लेवल्स गाइस, इट हैज नाउ रीच टू अराउंड 50,000। अभी गिर गिर के 49,000 पे 52,500 का लेवल इसने टेस्ट किया हुआ है। और ऑफ लेट पिछले जब से 1-2 साल में अगर आप देखोगे, पिछले 2-3 साल में जो ग्रोथ हुई है वो भयंकर है। सो येस गाइज, आई वॉन्ट यू टू नो कि ये शुरू कब हुए, इनका बेस क्या था, और अगर हम 2021 की बात करें तो ये किस लेवल पे है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हें ये समझा क्या कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये तो हमारे इंडेक्स नहीं है, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये हमारे हिंदुस्तान के एक्सचेंजेस के इंडेक्सेस हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है विच इज निफ्टी। सो हाउ डज इट वर्क, लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू कि किस तरह से काम करता है। बट आई वॉन्ट यू टू टेक नोट ऑफ दीज फैक्ट्स। नंबर 1, दीज आर कॉल्ड एज इंडेक्सेस, दीज आर स्टॉक एक्सचेंजेस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला इंडेक्स निफ्टी, और सेंसेक्स हिंदुस्तान का सबसे पुराना और काफी फेमस वर्ल्ड में। तो ये हमारे बोर्सेस, हमारे एक्सचेंजेस के बहुत ही फेमस इंडेक्सेस है जिसमें बहुत हाई वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होती है। नाउ इन शॉर्ट वाइल वी विल अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कैसे निफ्टी काम करता है, कैसे सेंसेक्स काम करता है, मैं और आप क्या कर सकते हैं, और कुछ गलत फहमियां होती है लोगों को किसी किसी बारे में, उसको भी करेक्ट करेंगे। तो फैक्ट्स चेक करते हैं, जो मिथ्स हैं, गलत फहमियां, उनको दूर करते हैं, एक रियल पिक्चर में आते हैं और फिर मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले तो एक गेम खेली जाएगी। सबसे पहले हम लोग खेलेंगे एक गेम। इस गेम में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको ईमानदारी के साथ सिर्फ एक पेन हाथ में रखनी है और एक पेंसिल हाथ में रखनी है, ठीक है। गेम तभी मजा आएगा जब आप मेरे साथ ये गेम खेलोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेरे सवालों का जवाब देते जाओगे। नेक्स्ट 10 मिनट्स दुनिया खत्म है, दुनिया रुक चुकी है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं एक सवाल करूंगा, आप उसका जवाब दोगे। पहले मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट्स बताता जाऊंगा, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं सवाल करूंगा और आप उसका जवाब दोगे। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर को छूना भी मत। इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगा, अगर आप टेबल पे नहीं बैठे हो तो टेबल पे बैठ जाओ, टेबल पे बैठ के पूरी टेबल जो भी पड़ा हुआ है वहां सब फेंक दो। सिर्फ एक पेन, एक रजिस्टर का पेपर अपने हाथ में रखना, मतलब रजिस्टर अपने हाथ में रखना, और जो जो मैं बोलूंगा उसका मुझे जवाब देते जाना। एंड इन 10 मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेंसेक्स इज, हाउ डज इट ऑपरेट। तो फंडामेंटली मेरे भाइयों, ना किसी टीवी की जरूरत है, ना किसी इंटरनेट की जरूरत है, ना किसी कैलकुलेटर की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे बताओगे कल के और आज के शेयर के प्राइसेस, मैं आपको मैन्युअली निफ्टी और सेंसेक्स का कैलकुलेशन मैन्युअली निकाल के दे सकता हूं। एंड द सेम यू कैन डू, फॉर दैट यू नीड टू फोकस फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। नाउ द एग्जांपल्स इनिशियली आर लिटिल बेसिक, बट ये लेवल कैसे बढ़ता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सबसे पहले तो हम लोग कुछ इनिशियल एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सपोज आपकी मॉम ने आपको 10 रुपए दिए, आपने ये 10 रुपए में से 5 रुपए एप्पल्स में लगा दिए और आपने 5 रुपए ऑरेंजेस में लगा दिए, ठीक है। आपकी मॉम ने आपको 10 रुपए दिए, आपने उस 10 रुपए में से 5 रुपए का एप्पल खरीद लिया, 5 रुपए के ऑरेंजेस खरीद लिए। जैसे ही आपने एप्पल और ऑरेंजेस खरीदे, एप्पल का भाव तुरंत 10 रुपए हो गया और ऑरेंजेस का भी तुरंत भाव 10 रुपए हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो ये 10 रुपए है उसका वैल्यू कितना हो गया होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कितना हो गया होगा? कम ऑन गाइस। 20 हो गया होगा। सो आपके 10 रुपए 20 रुपए हो गए। और अगर मैं आपको रिटर्न परसेंटेजेस के टर्म्स में पूछूं तो, अरे यार 10 रुपए का 20 रुपए हो गया तो रिटर्न कितना हुआ? 100%, है ना। आप थोड़े बड़े हो गए, आपकी मॉम ने आपको 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए के
100 रुपए में से 50 रुपए के एप्पल्स खरीदे, 50 रुपए के ऑरेंजेस खरीदे। एप्पल 100 के हो गए, ऑरेंजेस 50 के 85 रुपए के चल रहे हैं। आपके 100 रुपए का रेट क्या हो गया होगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कमान कमान कमान। 150। अगर मैं रिटर्न परसेंटेज के टर्म्स में पूछो तो 100 रुपए का 150 रुपए हो गया, मतलब 50% का इजाफा है, 50% ऊपर गया, मतलब द रिटर्न इज प्लस 50%। गाइस ये सुनो, आप और बड़े हो गए। आपकी मॉम ने आपको 10,000 रुपए दिए, आपकी मॉम ने आपको 10,000 रुपए दिए। आपने क्या किया? आपने 5,000 रुपए के एप्पल्स खरीदे, 3,000 रुपए के ऑरेंजेस खरीदे, और आपने 2,000 रुपए के पाइन एप्पल्स खरीदे। These are the basically only fruits that I eat. Anyway, एप्पल 5,000 रुपए का था जब आपने खरीदा। जैसे ही आपने खरीदा, एप्पल का भाव हो गया 10,000 रुपए, ऑरेंजेस का भाव भी हो गया 6,000 रुपए, पाइन एप्पल का भाव हो गया 4,000 रुपए। मुझे जल्दी से बताओ, ये आपके 10,000 रुपए जो थे, आपके पास जो 10,000 रुपए थे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, कम ऑन, टाइम नहीं है। 20,000। अगर मैं आपको रिटर्न पूछूं तो 100%। आप और बड़े हो गए। आपकी मॉम ने आपको 50,000 रुपए दिए। आपने क्या किया? आपने 10,000 रुपए के एप्पल्स खरीदे, 10,000 रुपए के ऑरेंजेस खरीदे, 10,000 रुपए के एवोकाडोस खरीदे, आपने 10,000 रुपए के आलमंड्स खरीदे, आपने 10,000 रुपए के, और कोई फ्रूट बच गया क्या यार? कुछ दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। सो आपने 10,000 रुपए के एप्पल्स खरीदे, 10,000 के ऑरेंजेस खरीदे, 10,000 के एवोकाडोस खरीदे, और आपने 10,000 रुपए का ड्रैगन फ्रूट खरीदा। आई डोंट ईट दिस। ठीक है, जैसी आपने अपने 50,000 रुपए में से ये खरीदा, एप्पल का भाव रप से 20,000 हो गया, ऑरेंजेस का भाव रप से 20,000 हो गया, एवोकाडोस का भाव रप से 20,000 हो गया, आलमंड्स का भाव 10 का 10,000 ही है, ड्रैगन फ्रूट का भी भाव 10 का 10,000 ही है। जल्दी से बताओ, आपके 50,000 रुपए पे आपको कितना रिटर्न आया? वो जल्दी, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन फास्ट। 20 20 20 10 10 कितना हो गया? कम ऑन, 80,000। अगर मैं परसेंटेज टर्म में पूछूं तो रिटर्न कितना दिख रहा है? 50,000 का 80,000 मतलब 40% रिटर्न है। 50,000 रुपए के ऊपर 30,000 रुपए आपने और कमाए हैं, कितना रिटर्न है? लगभग लगभग, कम ऑन गाइस, व्हाट इज द रिटर्न? सो 30,000 आपने और कमाए हैं, 60% रिटर्न है। यस गाइस, यस और नो? सो 50,000 के 80,000 हो गए, आपने तकरीबन 30,000 रुपए कमाए। सो 5 into 6 is 30। आपने तकरीबन 30,000 रुपए कमाए, ये सुनो, है ना? आप और बड़े हो गए। अबे आप और बड़े हो गए। अभी मम्मी से पैसा लोगे क्या? आपकी सैलरी आई, आपको सैलरी में स्टाइपेंड आया, स्टाइपेंड में 10,000 रुपए आपको मिले। आपने 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए का दारू, सुट्टा और वीडियो गेम खेलेंगे। 10,000 रुपए की आपने खरीदे यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर्स, 10,000 रुपए का आपने खरीदा सुट्टा, इंडियन टोबैको कंपनी का शेयर्स। आपने 10,000, आई एम सॉरी, आदत से मजबूर है ना, 1,000 कर रहे हैं, ठीक है? आपने 1,000 रुपए का खरीदा यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स हो या फिर रॉयल स्टैग, दोनों दारू यही बनाती है। देन आपने 1,000 रुपए का ITC खरीदा। देन आपने 1,000 रुपए का खरीदा डेल्टा कॉप। अभी बहुत सुर्खियों में है ये कंपनी, क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी का IPO आने वाला है। वो भी कंपनी गेमिंग में है, तो डेल्टा कॉप भी गेमिंग में है, तो ये बड़ा सुर्खियों में। सो दारू हो गया, सुट्टा हो गया, गेम हो गया, पिज्जा खाओगे। सो आपने 1,000 रुपए लगा दिए जुबिलेंट फूड्स में, और आपने सब खा लिया। पिज्जा आ गया, दारू आ गई, सुट्टा आ गया, गेम भी खेल ली, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लाइक आई कैन लिव विद इट, इंटरनेट। सो आपने 1,000 रुपए का जियो, धन धनाधन या भारती एयरटेल ले लिया आपने, भारती एयरटेल। ओके,
सो आप बड़े हो गए, आपको स्टाइपेंड मिली, 10,000 मिले, आपने 10,000 में से 1,000 रुपए का यूनाइटेड स्पिरिट, 10,000 रुपए का यूनाइटेड स्पिरिट्स, 1,000 रुपए का आईटीसी, 1,000 रुपए का डेल्टा कॉप, 1,000 रुपए का जुबिलेंट फूड्स, 1,000 रुपए का भारतीय एयरटेल ले लिया। और मेरे भाइयों, दवाइयां बहुत जरूरी है, तो आपने 5,000 रुपए की कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा? सन फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा। ओके ओके, जैसे ही आपने ये शेयर्स खरीदे, यूनाइटेड स्पिरिट्स का भाव बढ़ के 1,500 हो गया, आईटीसी का भाव बढ़ के 1,500 हो गया, डेल्टा कॉप 2,000 हो गया, जुबिलेंट 2,000 हो गया, भारतीय एयरटेल 1,500 हो गया, सन फार्मा 5,000 रुपए का सन फार्मा खरीदा था। इनके फैक्ट्री ने जो दवाई बनाई थी उसके साइड इफेक्ट होने लग गए, कंपनी को भारी जुर्माना पड़ गया। इन्होंने जो दवाई बनाई थी उसका पेटेंट किसी और के पास था, उन्होंने लॉ सूट फाइल किया, इनके ऊपर $3-4 बिलियन की पेनल्टी हो गई, शेयर का प्राइस टूट गया। टूट के कहाँ गया? 1,000 रुपए पे। अब बताओ, कमॉन गाइज, अब बताओ, कमॉन, बस क्या, कमॉन गाइज, अब बताओ, आपके 10,000 रुपए जो आपने निवेश किए थे उसका क्या वैल्यू होगा? जल्दी बताओ गाइस, कमॉन, टाइम नहीं है, कमॉन फास्ट। सो 1,500 3,000 3,000 और 2,000 इज 5,000 और 2,000 7,000 प्लस 1,000 इज 8,000 8,500 और 1,000 9,500 में बाय। सो आपका 10,000 रुपए कहाँ आ गया? 9,500 पे। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में पूछूं, व्हाट इज द रिटर्न गाइस, कम ऑन फास्ट, व्हाट इज द रिटर्न, कम ऑन फास्ट, रिटर्न कितना है? माइनस, कम ऑन गाइस, हाउ मच? 10% होता है 1,000, 500 रुपए होगा 5%, तो आपको 5% का लॉस है। सिर्फ एक शेयर टूटा लेकिन रिटर्न नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 में से मेजर पैसा, 50% पैसा सन फार्मा में लगा लिया था। एनीवे, रुकना नहीं है, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, रुकना नहीं है, गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अगले महीने का स्टाइपेंड फिर आया। आप कम थोड़ी ना, आप बचपन में पिक्चर देख के आओ, करण अर्जुन, आपको लगा मेरे करण अर्जुन आएंगे, आपको 10,000 का स्टाइपेंड फिर से मिला। अब आपने बोला अब थोड़ा और सोच के पैसा लगाएंगे, दवाई ववाई नहीं, दारू से ही काम हो जाएगा। आपने फिर से क्या किया? आपने 5,000 रुपए, अब आपने नया पोर्टफोलियो बनाया। आपने बोला कुछ भी हो जाए, बैंक को कुछ होता नहीं। आपने सबसे ज्यादा पैसा लगा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपने 10,000 में से 5,000 रुपए एसबीआई में लगा दिया। आपने बोला बैंक में सॉफ्टवेयर के बिना कोई काम नहीं होता। आपने कहा 1,000 रुपए लगाओ टीसीएस पे। आपने बोला सॉफ्टवेयर आ गया, बैंक आ गई, गाड़ी चाहिए, आपने लगा दिए 1,000 रुपए मृति पे। मृति के बाद आपने बोला पेट्रोल कैसे, पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। आपने बीपीसीएल का शेयर खरीदा 1,000 रुपए का, और आपने 1,000 रुपए का शेयर खरीदा एमआरएफ टायर्स का। जैसे ही आपने ये शेयर खरीदे, एसबीआई फट गया। एसबीआई 10,000, एसबीआई 10,000 हो गया, टीसीएस 2,000 हो गया, मारुति 1,500 हो गई, बीपीसीएल 1,500 हो गई, एमआरएफ, चलो इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, एमआरएफ भी 1,500 हो गया। अब बताओ जल्दी तुम्हारा रिटर्न कितना है? कम ऑन गाइस, तुम्हारे 10,000 रुपए कितने के हो गए? सो 10 + 2 12 12 30 3500 15 15 और 16 16,500, तुम्हारा 16,500 हो गया। मुझे जल्दी से बताओ परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न कितना है? 10,000 के ऊपर 6,500 रुपए की कमाई हुई है, दैट मीन्स 65% रिटर्न है। यस, अरे यस और नो, क्या मतलब जादू नहीं है, हाथ का सफाई है सब। 65% रिटर्न, अरे यस और नो। तुम और बड़े बने, तुम सीएस बन गए, तुम्हारी डिग्री आ गई, तुमने कहा आप छोटा खेल नहीं खेलेंगे, तुम्हारी डिग्री आ गई, तुमने कहा ₹1,00,000 पहली सैलरी आई, ₹1,00,000। वैसे आई होप तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। मेरा फर्स्ट ईयर, आई गॉट लकी इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग एंड आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग जस्ट लाइक दैट द मिरेकल हैपेंड। सो
तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आए। अब तुम बहुत सीरियस हो क्योंकि अब तुम्हारा अपना खून पसीने का पैसा है और बड़ी मशक्कत से तुमने पैसे कमाए। तुमने कहा सर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाओ। हर घर कुछ कहता है सर, हर घर कुछ कहता है। पेंट के बिना दुनिया नहीं चलती है सर। और बाथरूम में सब स्ट्रेस, मतलब आई मीन टू से कि तुम शावर वावर लोगे तो स्ट्रेस रिलीज होता है। तो तुमने कहा सर सुनो ना, कजारिया टाइल्स भी ले लो, क्योंकि जब आदमी ऑफिस जाता है तो उसको घर पसंद आने लग जाता है। तो एशियन पेंट घर का पेंटिंग। देन तुमने ले लिया कजारिया टाइल्स। फिर तुमने बोला सर सुनो ना, सर घर घर से रिलेटेड और क्या क्या मिलेगा, बहुत सारी चीज मिलेगी। तुमने क्या किया, ग्रीन प्लाई का शेयर खरीद लो। इस बार अनुमान आया गर्मी ज्यादा होने वाली है। सिम्फनी कूलर बनाने वाली कंपनी, तुमने क्या किया, एशियन पेंट पे 1000 रुपए लगा दिए, कजारिया टाइल्स पे 1000 रुपए लगा दिए, सिम्फनी पे 1000 रुपए लगा दिए। इसके अलावा तुम्हारे और कोई शौक, ऑफिस 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 जाता है आदमी, लेता है कपड़े। तुमने क्या किया, तुमने लगा दिया फ्यूचर रिटेल में। फ्यूचर रिटेल में भी तुमने 1000 रुपए लगा दिए। अब पैसा आ गया तो गाड़ी भी आएगी। तो तुमने मान लो तुमने अब लिस्टेड कंपनी तो हिंदुस्तान में कोई और है नहीं, तो मारुति लेनी पड़ेगी। तो तुमने ले ली मारुति की कोई गाड़ी, 1000 रुपए के शेयर तुमने मारुति के ले लिया फॉर एग्जाम्पल। फिर तुमने कहा कि सर थोड़ा क्वालिटी वाला बनाओ। तो लार्सन एंड टूब्रो का तुमने 10,000 रुपए का लार्सन एंड टूब्रो का शेयर ले लिया। उसके बाद तुमने ले लिए अपोलो टायर्स 1000 रुपए, देन HDFC 1000 रुपए। इसके अलावा तुमने कमान गाइस कमान मोर सेक्टर्स, टाटा कंज्यूमर उभरता सितारा, तुमने ले लिया 1000 रुपए का टाटा कंज्यूमर। हो गया क्या, 10,000 रुपए लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही कंपनी हुई है क्लास। कमान क्या बच गया बोलो, हिंदुस्तान यूनिलीवर सर। तो तुमने अपने 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए लगा दिए हैं ये स्टॉक्स में। 1000 नहीं, 10,000। बड़े हो गए हो तुम, ठीक है। तुमने शेयर्स खरीदे, थोड़े टाइम बाद ये शेयर प्राइसेस मूव होना शुरू हो गए। ये शेयर प्राइस, लार्सन एंड टूब्रो का शेयर प्राइस बढ़ गया, एशियन पेंट्स का भी शेयर प्राइस बढ़ गया, कजारिया टाइल्स बढ़ गया, सिम्फनी बढ़ गया, फ्यूचर बढ़ गया, मारुति बढ़ गया, अपोलो बढ़ गया, अपोलो भी बढ़ गया, मारुति भी बढ़ गया। इवेंचुअली HDFC घट गया, HUL घट गया। चलो यार पहली बार स्टॉक बना रहे हैं, 3 स्टॉक और घटा देता हूं मैं। मारुति घट गया, अपोलो घट गया, HDFC घट गया, ठीक है। सो एंड रिजल्ट, लार्सन एंड टूब्रो हो गया 1500 का, एशियन पेंट्स हो गया 1500 का, कजारिया टाइल्स हो गई 1500 की, सिम्फनी हो गई 1500 की, फ्यूचर भी हो गया 1500 का, मारुति हो गई, आई एम सॉरी 15,000 नॉट 1500, मारुति हो गई 5,000, स्टॉक टूट गया। अपोलो टायर स्टॉक टूट गया, ये भी 5,000। HDFC भी 5,000 की हो गई, टाटा भी 5, टाटा कंज्यूमर 5,000, HUL भी 5,000। अब मुझे बताओ तुम्हारे ये 10,000 रुपए की कितनी ग्रोथ हुई, जल्दी बताओ गाइस कमान। सो अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हम वहीं के वहीं हैं। सो 15,000 into 5 is 75,000। फिर इसको काउंट करोगे तो हम लोग वहीं के वहीं, हमारा जो ₹1,00,000 हमने लगाया था, हमारा वो ₹1,00,000 वहीं के वहीं खड़ा है। आधे स्टॉक ऊपर गए हैं, आधा स्टॉक नीचे है, और वो भी परसेंटेज भी सेम है। तो ये ₹1,00,000 का अभी भी एक ही ₹1,00,000 है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। अगर हम रिटर्न को देखें तो इट इज 0%, नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं है, वहीं के वहीं हम खड़े हुए हैं। ओके, नोटिस कर रहे हो आप क्या हो रहा है आपके साथ? कहाँ एप्पल ऑरेंज की बात कर रहे थे हम लोग। कम ऑन गाइस, कम ऑन, लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल। अभी आप ग्रो कर रहे हो गाइस, कम ऑन, टुडे ऑनवर्ड योर लाइफ विल चेंज, ट्रस्ट मी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सैलरी बढ़ेगी नहीं आपकी, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी सैलरी 3 लाख रुपए हो गई। मजा यहाँ आता है, इससे नीचे मजा नहीं है गाइस, कम ऑन, सच कह रहा हूँ मैं, इससे नीचे मजा नहीं आएगा आपको।
So let's talk about this now. आपकी सैलरी हो गई 3 लाख रुपए। आपने 3 लाख रुपए का क्या किया? आपने 3 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए, क्योंकि अब आप बहुत चूजी हो गए, आपने 1.5 लाख रुपए, which is my favorite stock, my favorite share today. If I have to invest my life's entire money, if I have to invest everything, where do I invest? I would probably invest in Indian hotels. Maybe not only for the money but also because for the love of the company. So 3 लाख में से 1.5 लाख इंडियन होटल्स में निवेश कर दिया। इसके अलावा हम करेंगे थोड़ी बैलेंसिंग। इसके अलावा आपने 30,000 रुपए टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लगाए। 30,000 रुपए, 30,000 आपने लगाए। टूरिज्म हो गया, होटल हो गया, और बताओ टूरिज्म और होटल से रिलेटेड और धंधे बताओ यार। आईटीसी, अगेन आईटीसी की भी होटल्स की चेन है। सो आपने 30,000 रुपए आईटीसी में लगा दिए। आपने 30,000 रुपए लगा दिए। लेट्स टेक अ गुड स्टॉक। कोई स्टॉक ऐसा लो जो हमने अभी तक लिया नहीं है, कोई अच्छा स्टॉक लेते हैं। सो रूट मोबाइल्स, नहीं अभी अभी लिस्टिंग हुई है कंपनी की, इंटरनेट से रिलेटेड धंधा है। रूट मोबाइल में आपने लगाए 30,000 रुपए, नए ज़माने की कंपनी है, और आपने 30,000 रुपए लगाए। सो फॉर फन सेक लॉन्जरे में, सो लो वेबल लॉन्जरे, उसमें ये भी बिजनेस ही है यार। जैसे अब लॉकडाउन में तो कुछ चल नहीं रहा है इनका बिजनेस, ऐसा मैंने सुना है, रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ा मैंने। सो दिस इज द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड। अब आपने पैसा लगा लिया। अब देखते हैं अगर ये शेयर ऊपर या नीचे होते तो क्या होता। सो आपने जहां इंडियन होटल्स में पैसा लगाया था, इंडियन होटल्स में अगर आपने 1.5 लाख लगाए थे, अगर ये हो गए 3 लाख, टूरिज्म कॉरपोरेशन भी हो गया 60,000, आईटीसी भी ऊपर चला गया, आईटीसी भी हो गया 60,000, लेकिन रूट मोबाइल का भाव आ गया 10,000 पे, लॉन्जरे लोवेबल का प्राइस आ गया 5,000। अब बताओ तुम्हारा रिटर्न कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? जज करो, जल्दी बताओ, बिना कैलकुलेशन के जज तो कर सकते हो आप। मैं तो सीधा आपको बता सकता हूँ 100% ऊपर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जहाँ लगा था वो तो ऊपर चला गया है। तो इंडियन होटल ऊपर है तो मोस्टली चांसेस आर कि आपका पैसा बढ़ा होगा। कमान गाइस, तुमने 3 लाख रुपए जो लगाया, ये 3 लाख रुपए कहाँ चला गया? कमान कमान कमान, फास्ट फास्ट फास्ट, कमान। सो इट हैज गॉन अप टू 360, 60 और 60, 420, 420 420 प्लस 10, 430, 430 और 5,000, 4,35,000 रुपए। तो 3 लाख रुपए के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला? 3 लाख के ऊपर 30,000 इज 10%, सो 30 30 30 30 इज 40%। ये हो गया 40%, 45% रिटर्न है आपके पास। ओके, सो गाइस जस्ट टू टेल यू, अभी अभी जो हमने किया टू अ ग्रेट एक्सटेंट, शायद आपको इसमें से कुछ कुछ समझा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो? सो मेरे भाइयों, सेंसेक्स निफ्टी में भी ऐसे ही कई सारे ग्रुप, कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो सेंसेक्स ऊपर नीचे, शेयर के प्राइस ऊपर नीचे, निफ्टी ऊपर नीचे, शेयर प्राइसेस ऊपर, निफ्टी ऊपर, शेयर फटा, निफ्टी फटा, शेयर टूटा, निफ्टी टूटा। तो कहीं ना कहीं 50 शेयर्स हैं जो निफ्टी का रिटर्न तय करते हैं। ये 50 शेयर की मूवमेंट होती है तो निफ्टी का मूवमेंट तय होता है, और ये 30 शेयर्स की मूवमेंट है। इसकी 30 शेयर्स की मूवमेंट की वजह से सेंसेक्स की मूवमेंट तय होती है। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहां पे जो हो रहा था, अगर आपने बहुत ध्यान दिया होगा
तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में आपको दिक्कतें नहीं गई होगी, बहुत ज़्यादा टंटे आपको नहीं आए होंगे। मोस्टली सब कुछ हाथ का खेल था, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। जो हमने एप्पल ऑरेंज से शुरू किया था वो सेंसेक्स वेंसेक्स पे कहीं तो भी आ गया। फंडामेंटल्स तो वही थे ना। एप्पल का प्राइस 5 रुपए का 10 हो गया, ऑरेंज का प्राइस 5 रुपए का 10 रुपए हो गया, तो हमारे 10 रुपए के 20 रुपए हो गए। अब बिटवीन एप्पल एंड इंडियन होटल्स वी ऑल ग्रू अप। यस और नो? सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट हुआ तो यहाँ भी वही ना यार। 3 लाख रुपए लगाए थे, 3 लाख के 4,35,000 हो गए। यहाँ पे भी रिटर्न आई, वहां पे भी रिटर्न आई, वहां पे भी लॉस होता, यहाँ पे भी लॉस होता, वहां पे भी शायद बैलेंसिंग हो जाती, यहाँ पे भी शायद बैलेंसिंग हो गई है ना। सो दैट इज हाउ द गेम इज बीइंग प्लेड। एनीवे मैं आपके दिमाग में कोई चीजें प्लांट करना चाह रहा था, मेरे ख्याल से मैं वो सक्सेसफुली कर चुका हूं। अब हम एक इंडेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बोलता हूं यार, दुनिया में कोई तो आदम होगा जिसने पहली बार इंडेक्स बनाया होगा। ऐसा तो नहीं है कि इट इज ऑल मैन मेड, राइट? सेंसेक्स इज मैन मेड, निफ्टी इज मैन मेड। सो maybe 40-45 years back someone thought of Sensex, 1995 someone thought of Nifty। तो ये सब मैन मेड चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक हमारा इंडेक्स बनाएंगे, हम एक खुद का इंडेक्स बनाएंगे। कोई भी हम हमारा इंडेक्स, हम कोई भी नाम रखेंगे। एक शेयर में, एक पर्टिकुलर इंडेक्स में कितने भी शेयर्स हो सकते हैं। लेट अस क्रिएट आवर ओन इंडेक्स। विल कम टू निफ्टी, विल कम टू सेंसेक्स, बट उसके पहले मैं बोलता हूं कि अगर मुझे और तुमको इंडेक्स बनाना होता तो वो कैसे बनता। और हम कोई भी नाम रख सकते हैं, मेरी एक्स, तुम्हारी एक्स, तेरी एक्स। तो नाम भी अच्छा लगेगा, तेरी एक्स। किसी को थोड़ी पता है कि तेरी एक्स है, वो टेरी एक्स करके उसको बोलेंगे। हम क्लास में बनाते हैं, बच्चे बोलते हैं आखिरी में एक्स लगाना होता है, तो फंडामेंटली बच्चा बोलता है, एक ने आयोडेक्स बोल दिया था, एक बोलता है ड्यूरेक्स। मैंने कहा भाई हद हो रही है। सो बेसिकली यू कैन नेम योर एक्सचेंज, यू कैन क्रिएट योर इंडेक्स, you can actually create your index and we'll see what can happen, right? So what we'll do now is we will create our own index। हम खुद का एक इंडेक्स बनाएंगे। आप समझिए कि इंडेक्स कैसे बनता है, इंडेक्स में रिटर्न कैसे आते हैं, कैलकुलेशन कैसे होते हैं, नेगेटिव रिटर्न होता है तो कैसे होता है, पॉजिटिव होता है कैसे होता है, देसी तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न्स को, विलायती तरीके से फॉर्मूला लगा के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सबको बताता हूँ। और एट द एंड ये एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली काम कैसे होता है, मैं और तुम कैसे पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन। हम अपना एक इंडेक्स बनाने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सी हाउ द इंडेक्स कैन बी एक्चुअली मेड। यार ये सब मैन मेड ही तो है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक सेंसेक्स बनाया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी बनाया, देन वी हैव 100 मोर इंडेक्सेस, बीएसई 500, बीएसई 100, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑयल एंड गैस इंडेक्स, बैंक एक्स, व्हाट नॉट। सो इतने सारे इंडेक्सेस है। मोतीलाल ओसवाल ने अपना मोतीलाल 30 बनाया है। सो सभी इंडेक्स बना सकते हैं, हम भी इंडेक्स बना सकते हैं, सब मैन मेड है। बहुत बड़ा वो बना के रखा है दुनिया ने, तो ये सब मैन मेड चीजें हैं। लेट अस क्रिएट आवर ओन इंडेक्स। तो आ जाओ, मैं फिर बोल रहा हूं, लेट्स हैव सम फन यार, लेट्स हैव सम फन। रेस्ट, सिक्योरिटी लॉस, if you'll just sit in the class, if you'll just have your headphones, if you'll just attend all the classes, trust me, you just have to go there in exam, you sit there in exam and you'll clear। But then be attentive of what I'm saying, sometimes I use word very carefully, तो ध्यान दीजिए। Anyway, let's create our index। तो सबसे पहले तो हम लोग नाम सोचते हैं। हम अपना एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आप सब इन्वेस्टर्स हो, तो मैं आपके पास एक इंडेक्स बना रहा हूं और मैं आपको बोलूंगा कि इस इंडेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट एन इंडेक्स, लेट्स नेम द इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स कॉल इट एज मेरी एक्स। सो थोड़ा अच्छा साउंड करता है मेरी एक्स इंडेक्स, तो इसको एम एक्स करके बुलाएगी शायद जनता थोड़े टाइम बाद। सो इंडेक्स हमने नाम रखा है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स, जैसे निफ्टी का है निफ्टी, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी 50, जैसे न्यूयॉर्क में NYSE है, नैस्डैक है, या बड़े सारे कैक, डैक्स, निकेई, हैंगसेंग, जितने भी इंडेक्सेस हैं। हमारा एक इंडेक्स हमने आज क्रिएट किया है, तुम्हारे सामने इंडेक्स बन रहा है, लेट्स हैव फन। तो ये है हमारा इंडेक्स, का नाम है मेरी एक्स। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यार ये जो इंडेक्स है इसका बेस क्या लेना है, क्योंकि जैसे कोई तो अमाउंट होगा जहां से चीजें शुरुआत होगी, है ना। जैसे सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 रुपए, उसका जो बेस था 100 था। निफ्टी का जो बेस था वो 1000 था, तो इसका बेस हम समझ लेते हैं। सो लेट्स फॉर द कन्वीनियंस सेक लेट्स टेक द बेस एज 1000 bucks। 1000 रुपए ले लेते हैं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसका बेस हमने ले लिया है 1000 रुपए।
तो ये है जी इसका बेस 1000 रुपीज़, 1000 रुपये पे इसकी शुरुआत होगी। तो अगर आप लोगों को भी पैसे लगाने होंगे तो आपको मिनिमम कितने लगाने पड़ेंगे बाय 1000 रुपये, ठीक है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आर इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स है, इसका नाम है मेरी एक्स इंडेक्स का जो बेस है, मतलब निवेशक अगर पैसा लगाना चाहेंगे तो उनको कम से कम कितना लगाना पड़ेगा मेरे भाइयों, कम से कम लगाना पड़ेगा आपको 1000 रुपये। ओके, सो दिस इज द बेस प्राइस, यहां से इसकी शुरुआत होने वाली है। मेरा इंडेक्स है, तो लेट मी डिसाइड कि कौन से शेयर्स में आप पैसा लगाएंगे। तो ये मेरी एक्स ऊपर नीचे होगी। ओके, तो लेट्स क्रिएट एन इंडेक्स। हम लोग एक इंडेक्स बना रहे हैं, आ जाओ, लेट्स हैव सम फन। Sorry. So, what are the stocks I love? For fun sake, let's use different names. अच्छे नाम भी लेते हैं, कुछ कंपनियों के बारे में भी आपकी जानकारी बढ़ जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो कुछ कंपनियों के नाम भी ले लेते हैं। सो मैं ना 2 स्टॉक चुन रहा हूं। मेरी एक्स में 2 स्टॉक्स होंगे। ओके, सो इन मेरी एक्स देयर विल बी 2 स्टॉक्स। 2 स्टॉक प्राइजेस की मूवमेंट तय करेगी कि मेरी एक्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ओके, सो एक शेयर जो हम डिसाइड कर रहे हैं वो हम डिसाइड कर रहे हैं, एक तो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बाय स्पिरिट्स डिवाइडेड बाय सोल्स, क्या बोलेंगे इसको, सॉरी द बैड जोक। I am actually recording at 3 it's almost 3 6 in the night, and Sebi, this is basically I have to be high not by that, but I need kick in Sebi, क्योंकि मैंने सेबी हमेशा ब्लड प्रेशर हाई करके पढ़ाया था। तो बेसिकली सेबी पढ़ाने के पहले मैं 4-5 दूसरे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तब मेरा सेबी में खून ऊपर आता है। एनीवे, सो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, देन वी हैव आईटीसी लेते हैं यार, आईटीसी लेंगे। सो हमारी जो इंडेक्स है, जो मेरी एक्स है, उसमें 2 शेयर्स हैं। ये 2 शेयर्स का मूवमेंट, ये 2 शेयर ऊपर जाएंगे, मेरी एक्स ऊपर, ये 2 शेयर नीचे, मेरी एक्स नीचे। तो मेरी एक्स जो एक हमने इंडेक्स चुना है उसका नाम मेरी एक्स रख दिया। आप चाहो तो अपने इंडेक्स का दूसरा नाम रखो, मेरी इंडेक्स है तो मेरी एक्स नाम रखा है, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम। सो ये 2 शेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली इंडेक्स बनाते वक्त हमारे पास ये लिबर्टी होती है कि हम किस शेयर को कितना वेटेज देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं यार, मैं बराबरी का दोनों को वेटेज दूंगा, हम दोनों में इक्वल इन्वेस्ट करेंगे। तो 50% पैसा यूनाइटेड स्पिरिट्स में निवेश होगा, 50% पैसा आईटीसी के शेयर में निवेश होगा, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, ये फिगर्स जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ले रहे हैं, रियल फिगर्स आप बोलोगे तो एग्जैक्टली कभी जैसा आप एग्जांपल बोलोगे इसके लिए मैं लाइव भी आ सकता हूं, और इसके डाउट्स के लिए लाइव आना ही पड़ेगा। बट एक बात बताऊं क्या, वीडियोस में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने पेज पे देख सकते हो, 150 बार रिपीट करके देख सकते हो। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बेस क्या है, $1000। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी एक जो इंडेक्स मैंने बनाया उसमें 2 स्टॉक्स हैं, 2 शेयर्स हैं, जिसमें वेट जो है 50-50% है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप इन्वेस्ट करोगे मेरी एक्स में या पैसा लगाओगे मेरी एक्स में, तो उसका 1000 का 50% यूनाइटेड स्पिरिट्स में लगेगा और 50% इंडियन टोबैको कंपनी में। ओके, सो अब ये ग्रो कितना करेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सो ये है फॉर एग्जांपल आईटीसी का शेयर, ये आईटीसी का शेयर, ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर। और मैं पता है आपके साथ मैं ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि शेयर प्राइस कितना है
फर्क नहीं पड़ता, वो शेयर प्राइस ऊपर कितना गया, कितने परसेंट से ऊपर गया, कितने परसेंट से नीचे आया, वो ग्रोथ परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मान लो फॉर द कन्वीनियंस सेक, मान लो यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर था 500 रुपए का, आईटीसी का भी शेयर था 500 रुपए का। फॉर कन्वीनियंस सेक आई एम टेकिंग दिस फिगर so that this brings in more clarity. In the future examples, I'll complicate it further, but at this moment, let me just simplify. So, United Spirits का भी शेयर 500 रुपए का है, इंडियन टोबैको कंपनी का भी शेयर 500 रुपए का है। आपने टोटल मिला के मेरी एक्स में लगा दिए 1000 रुपए, और मेरी एक्स में पैसा लगाने वाले कभी नहीं डूबते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक 500 रुपए से बढ़ के सीधा 1000 रुपए हो गया। आईटीसी भी सीधा 1000 रुपए हो गया। ओके यार, क्योंकि ये नंबर्स इतने इजी हैं, आपको दिख रहा है कि यहां पे पैसा डबल हो गया है, रिटर्न 100% हो गया, रिटर्न 100% हो गया। मेरे कहने का मतलब, जो स्टॉक्स हैं उसमें अगर मैं ग्रोथ देखूं परसेंटेज वाइज, तो 100% ग्रोथ हुई है। अरे यस और नो? या अगर मैं नंबर के टर्म्स में देखूं, तो जो चीज 500 रुपए की थी वो 1000 रुपए की हो गई, है ना। मैं दोनों तरीके से आपको दोनों वेज बता देता हूं। आई डोंट वांट कि कोई भी तरीका हम छोड़ें, क्योंकि ये जो चीज आसान है, मैं देखता हूं इंटरनेट पे क्या फर्जीवाड़ा लगा हुआ है यार, अंधे बैल सबका वीडियो में सब देख भी रहे हैं और सब लाइक कमेंट सब भी कर रहे हैं, जबकि रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम व्हाट is happening in the YouTube videos. Anyway, we'll try to make things better actually. तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके सामने ना शेयर 100% से बढ़ा, तो मैं यहाँ बस आपकी ईज के लिए लिख रहा हूँ, आपके ईज के लिए मैं लिखा, है ना। तो आपके 1000 रुपए में से 500 रुपए लगे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स में, 500 रुपए लगे थे आईटीसी में, है ना। अगर मैं रुपी टर्म्स में लिखता, अगर मैं देसी कैलकुलेशन करूं, तो देसी तरीके से अगर हम बात करें तो भाई 500 रुपए इधर होंगे, 500 रुपए इधर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शेयर में हमने शेयर ही खरीद लिया या 500 रुपए का शेयर खरीदा, मैं कह रहा हूं ये आपकी 1000 रुपए में से 500 रुपए की ग्रोथ डिपेंड करती है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स का भाव ऊपर जाता है कि नीचे। आपके 1000 रुपए जो आपने मेरी एक्स में लगाए, उसमें से आईटीसी में जो 500 रुपए लगा, वो 500 रुपए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिपेंड करेगा आईटीसी के स्टॉक के मूवमेंट पे। यस और नो? अब आपने देखा कि ये 500 हो चुका है 1000, और ये 500 भी हो चुका है 1000। तो मुझे देसी कैलकुलेशन से बताओ कि पहले तुमने लगाए थे 1000 रुपए, देसी कैलकुलेशन से बताओ अब कितने हो गए? अब हो गए 2000 रुपए। अरे ऐसा नो? तो मेरे भाइयों, ये जो मेरी एक्स तुम यहाँ देख रहे हो, मेरी एक्स इंडेक्स जो देख रहे हो, इतना अजीब लग रहा है मेरी एक्स बोलना, मतलब मेरी एक्स नाम है इंडेक्स का, ठीक है, ठीक है। मेरी कोई एक्स नहीं है, मेरी कोई वाई नहीं है, एक की होगी जो भी होगी, ठीक है। सो डोंट फक अप, आई हैव मेड अ फक अप, बट डोंट गो हियर एंड देयर। सो बेस प्राइस ऑफ मेरी एक्स इज 1000, वेंट अप हाउ मच? डबल हो गई 2000, रिटर्न। तुम्हें जरूरत का है मेरी? तुम तो खुद ही करके बैठे हो कैलकुलेशन। 1000 रुपए का 2000 हो गया, दिख तो रहा है, रिटर्न 100% आया है, दिख तो रहा है। सो एब्सोल्यूट अगर रिटर्न हम देखें तो कितना आया है? 100%। तो ये जो देसी मेथड था, ये देसी मेथड जो है ना, देसी मेथड देखो, ये 1000 रुपए लगे थे, 1000 का 500 रुपए लगा यहां, 500 लगा यहां, ये 500 का हो गया 1000, सॉरी गाइस, ये 500 का हो गया 1000, ये 500 का भी हो गया 1000, टोटल 1000 का हो गया 2000। यस और नो? तो अगर ये दो शेयर प्राइस अप, मेरी एक्स अप, ये दो शेयर प्राइस नीचे होते, शायद मेरी एक्स इंडेक्स नीचे हो जाता। यस और नो? अब बच्चे बोलेंगे सर सुनो ना, विलायती तरीका बताओ सर। कोई कोई बच्चे होते हैं उनको विलायती फॉर्मूला चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, तुमको शौक ही है फॉर्मूले का तो मैं बता देता हूं। अगर तुमको ये ग्रोथ कैलकुलेट करनी है तो क्या करो, वेट, दो ही फैक्टर है, लेकिन फैक्टर ये दो ही रहते हैं हमेशा, कभी न्यूमेरिकल्स नहीं आते एग्जाम में, बट मैं आपको बोल रहा हूँ सेंसेक्स निफ्टी इतना आम बात है, ऑन द ब्लिंक अपने को पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ ये दो ही फैक्टर्स हैं, वेट और ग्रोथ। एक शेयर में वेट कितना है, मतलब आपके इंडेक्स का वेट उस शेयर में कितना है, दैट इज वन फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज उसकी ग्रोथ कितनी हुई है।
सो वेट ऑफ 1 इंटू ग्रोथ ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ 2 इंटू ग्रोथ ऑफ 2। बहुत सिंपल तरीका है, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं। जल्दी से देखो, यूनाइटेड स्पिरिट्स का वेट कितना था 50%। सो परसेंटेज को हम लोग अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखें तो इट वुड बी 0.5। 100 ग्रोथ 100% है तो उसको 100 ही लिख देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। प्लस अगेन 0.5 इंटू 100, तो ग्रोथ तो 100% से हुई है दोनों की। सो लेट जस्ट कैलकुलेट आंसर कितना आता है। सो इट इज 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। सीधा परसेंटेज टर्म्स में आंसर आ गया, द रिटर्न इज 100%। ओके ओके, अगर आप कोई दूसरा भी मेथड लगाओगे तो उसके भी मतलब मुझे बता देना आपने कौन सा मेथड यूज किया, बिकॉज कोई भी मेथड आप यूज करोगे तो उससे आंसर आ जाएगा, आंसर अलग अलग तरीके से आएगा। बट यस, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मेथड। 50-50% वेट था और 100-100% से ग्रोथ हुई, आपका आंसर आ गया 100%। तो चाहे आप विलायती मेथड यूज करें या देसी मेथड यूज करें, रिटर्न तो 100% ही हुई है ना। चलो, सो सी व्हाट आई ट्राई टू डू, मैं आपको सेंसेक्स निफ्टी के पचड़े में नहीं लेके गया। मैंने बोला ये इंडेक्स आदमी ने बनाया, हमारे जैसा कोई आदम होगा, किसी ने सोचा होगा, है ना, है ना। तो हमारे जैसा ही कोई आदम है जिसने बनाया, तो हम भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सही में कोई बड़ी बात नहीं है। इन दिस वन लाइफ टाइम वी कैन एब्सोल्युटली डू वट एवर वी वॉन्ट, वी आर लिविंग एट आवर विल। चलो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, या मैं थोड़ा बह जाता हूँ। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट वन मोर इंडेक्स। एक और इंडेक्स बनाते हैं और थोड़ी वेरिएशंस के साथ बनाते हैं, ठीक है। और वेरिएशंस भी इसमें डालेंगे और कुछ 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 हम नया भी करेंगे। आ जाओ। सो लेट्स क्रिएट वन मोर इंडेक्स। अच्छा नाम बताओ यार। चलो लेट्स क्रिएट वन मोर इंडेक्स। तो हम लोग एक और इंडेक्स बना रहे हैं, कोशिश करते हैं हम एक और अच्छा सा इंडेक्स बनाने की और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऊपर लेके जाना है। फंडामेंटल इंटेंशन बीइंग दिस। सो वी विल क्रिएट वन मोर इंडेक्स। लेट्स नेम द इंडेक्स, दिस इज द फन पार्ट। सो आखिरी में एक्स लगा दो और टेक एनी नेम। सो से सपोज CSX, it would look like C6, but yeah, CAS exchange types, ठीक है। So suppose there's an exchange which is called as CS exchange, so we have created one index which will be called as CSEX। तो एक exchange हमने बनाया, एक index हमने बनाया जिसका नाम हमने CSEX रखा। इसमें कितनी सिक्योरिटीज है? इसमें हैं 4 शेयर्स, तो इसमें हम लोग 4 शेयर्स रहेंगे। पहले इसका बेस ले लेते हैं। सो लेट्स टेक द बेस एज 100, लेट्स कीप इट इजी, ठीक है। तो इसमें कितने शेयर्स होंगे? आगे जा रहे हैं तो 2 का 4 करते हैं, आ जाओ। सो या इसमें कितने शेयर्स होने वाले हैं? इसमें होने वाले हैं 4 शेयर्स। एक होगा SLCM, एक होगा EBCL। कंसिडर दीज आर शेयर्स, ओके। कंसिडर दैट SLCM is also a share, EBCL is also a share. Then you have what not accounts, then you have FMSM। So SM 40 मार्क का है, FM 60 मार्क का है, और इनका वेट भी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। सो इनका वेट है 25, 25, 25, 25। तो CSEX ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये डिपेंड करेगा ये 4 सब्जेक्ट्स के, ये 4 शेयर्स के वेट पे, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग दैट स्टार्ट प्लेइंग विद इट, यू विल फॉल इन लव विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो बेबी को बेस पसंद है और बेस हमने लिया है 100, ठीक है। द बेस इज 100। For example, we are taking this number. Numbers will fluctuate. I will take you to the real world. Don't worry about it. At this moment, just focus on the index. कैसे index बनता है, कैसे काम होता है, उस पर focus करो। So, fundamentally जो पैसा लगेगा वो कितना लगने वाला है? 100। कोई भी 100 रुपए अगर CSEX में डालेगा तो उसका 25 SLCM
उसका 25 EBCL, 25 SMFM, 25 अकाउंट्स। ओके, सो फंडामेंटली क्या हो रहा है, आई होप आप देख पा रहे हैं इसे। फंडामेंटली द इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी बीइंग मेड हियर। फंडामेंटली पैसा इधर लग चुका है। ओके, सो नेचुरली देन देर इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज इसमें ग्रोथ कितनी हुई है ना। बिल्कुल हम ऐसा ही ले रहे हैं। आप बोलोगे तो देसी, वापस में मैं देसी मेथड करके बताऊंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे। तो आई एज्यूम कि आप हाँ ही बोल रहे हो शुरू में। चलो, सो हमारा वेट हमने ले लिया है, ग्रोथ कितनी होगी तो डिपेंड करेगा। सो चलो, तो यहाँ पर 4 शेयर्स हैं। फॉर द लैक ऑफ स्पेस थोड़ा सा मुझे आप इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन बनाने की। सो यस, दीज आर द शेयर्स ऑफ ऑल द 4 सिक्योरिटीज और 4 शेयर्स दैट वी हैव क्रिएटेड। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन कि ये रियल नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सो दिस इज SLCM, then this is EBCL, then this is your accounts and costing, then this is your SFM, yeah, SMFM. Okay, चलो, मान लो इस, just for the example I'm saying, मान लो इसका शेयर प्राइस 25 था, इसका भी शेयर प्राइस 25, इसका भी शेयर प्राइस 25, इसका भी शेयर प्राइस 25। SLCM फटेगा ही फटेगा, 100% फटना है ये वाला सब्जेक्ट, 100% ऊपर जाएगा। 50 50, अंकुर सर जय माता दी, 50 50, मान लो चारों 25 के 50 हो गए, तो ग्रोथ सब में कितनी आई है? 100%, 100%, 100%, 100%। मैं ये बता रहा हूँ मेरे भाइयों, अपना पेन पेंसिल से तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये बताने का कोशिश है। और जो मेरे देसी भाई हैं, देसी भाइयों के लिए देसी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अगर हमने 100 रुपये हमारे लगाए थे सीसेक्स में और 100 रुपये का 25 रुपये डिपेंड करता था SLCM पे, इसका मतलब 25 रुपये कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता था SLCM पे, 25 रुपये EBCL, 25 रुपये अकाउंट, 25 रुपये SMFM। ओके, अब आपने देखा मेरे विलायती भाइयों कि ये हो गया 50 का, ये भी हो गया 50 का, ये भी हो गया 50 का, ये भी हो गया 50 का। तो आपने लगाए थे 100, हो गए 200, तो नेचुरली मेरे भाई ये जो 100 रुपये लगे थे ये सब हो चुके हैं 200। ये सुनो, रिटर्न कितना है? 100%। ये सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं। फिर भी जो मेरे भाई हैं, भावुक भाई और मेरे भावुक बहनें जो भी हैं, 100 से 200 तो हो गया ना, दिख रहा है ना आपको, आपके सामने कर रहा हूँ ना जो कर रहा हूँ। एक तो वीडियो में है सब, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आई मेक वन मिस्टेक, यू विल पुट गन ऑन माई फोरहेड, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सब तुम्हारे सामने, और कोई जादू कोई मैजिक नहीं है, कोई यंत्र लेके नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो सर, विलायती मेथड लो भाई, विलायती करना है। वेट ऑफ 1 इंटू ग्रोथ ऑफ 1, वेट ऑफ 2 इंटू ग्रोथ ऑफ 2, वेट ऑफ 3 ग्रोथ ऑफ 3, वेट ऑफ 4 ग्रोथ ऑफ 4। 1500 तरीके से मैं निकाल के दे सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता दिया हूँ, इसमें आपको परसेंटेज कैसे लेना है, मैथमेटिक्स कितना लगाना है, आप लगाते बैठिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फंडामेंटली मुझे मालूम है कि आंसर हर तरीके से आता है, आपको अपना मेथड लगाना है, लगाइए, नहीं तो जरूरत नहीं है तो मत लगाइए फालतू में। आप आंसर ऐसा भी आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए। इंटू 100 प्लस 0.25 इंटू 100 प्लस 0.25 इंटू 100 प्लस, अरे नहीं आते हैं एग्जाम में मेरे भाइयों, ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी तुमको पता चलेगा थोड़ा टाइम में। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो देखनी है बस आपको, ठीक है। कुछ भी हो जाए अभी वीडियो तुरंत बहुत तेज आना शुरू हो जाएगा।
SEBI में there was some mental block because I was used to teach in with the audience, and I used to love people around. But yeah, I've really figured out the way, and I've been fortunate. I'm recently part of securities law course at the government law college, and the likes of Somashekhar Sundaresan sir has taught us. He's taken, मतलब यार, आई एम सो फॉर्चुनेट कि उनके साथ 4-5 घंटा स्पेंड हुआ है. लेजेंड है यार ये सब इंडस्ट्री के. मतलब आई एम लकी दैट अभी अभी रिसेंटली एवरीथिंग दैट आई ऑलरेडी टीच, वो उन्होंने सेशन लिए हैं, और इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है उनके सुनने से. तो वो सब आपके इसमें आएगा. तो जितना भी आपके पास वीडियो में आएगा बहुत लेजेंडरी तरीके से बनाया हुआ रहेगा, और आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखनी होगी. दैट इज माई प्रॉमिस. आफ्टर दैट यू विल डू वेल, यू विल फेयर वेल, ट्रस्ट मी. Anyway, so 0.25 into 100. So what has happened here? So 0.25 into 100 is again, सबका आंसर कितना आएगा मेरे भाइयों? Come on. So 25 plus 25 plus 25 plus 25. ठीक है. आंसर 100%. मैंने वो डिवाइड करके वो एवरेज ग्रोथ रेट नहीं निकाली मैं डायरेक्टली, तो मैं इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. द रिटर्न इज 100%. मैं फिर बोलता हूँ, तुम्हें कोई और फॉर्मूला चाहिए होगा बस मुझे पिंक कर देना, मैं तुमको बता दूंगा कि तुम्हारा आंसर कैसा क्यों आ रहा है. हर चीज़ का आंसर है एक ही चीज़ को. और ये ना, आई एम अ सेल्फ लर्नर. मुझे 15 साल लगे हैं सब समझने में. मैंने कोई क्लास में नहीं समझी ये सारी चीज़ें. आई एम अ सेल्फ लर्नर. मुझे एक्जैक्टली मतलब मेरी कोई गलती हो रही है कि मुझे बस बताना कि तुमसे ये गलती हुई है. मैं आपको एक्जैक्टली बताऊँ कि वो गलती क्यों हो रही है. सो आई ऑलरेडी सीन दैट. एनीवे, सो व्हाट हैज हैपेंड इज, देसी तरीके से भी आपको पता चल गया, विलायती तरीके से भी पता चल गया, है ना. चलो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला इंडेक्स बनाते हैं और उसमें भी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएशन ज़रूरी है. सिर्फ मैं इजी आपको बता दूं, आपको समझ जाए, आपको लगे अपन जान पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक कॉम्प्लिकेटेड भी इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है. आई होप ये दिस इज ऑल मैन मेड. C6 100 पे शुरू हुआ, अब 200 पे पहुंच गया. ऐसे ही सेंसेक्स बनाया गया था, ऐसे ही निफ्टी बनाया गया था. ठीक है, आ जाओ. लेट्स क्रिएट वन मोर इंडेक्स. सॉरी, नाम क्या रखें? इंडेक्स का नाम है आईप्लेक्स. मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मजा भी करिए. मजा, इस सब्जेक्ट में मजा बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गड़बड़ हो जाता है. सो यस, इंडेक्स का नाम है आईप्लेक्स. बेस है 50,000 रुपीज. या तो यार लेट्स नॉट टेक द बिगर नंबर, क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं जो छोटे नंबर से ही समझा पाऊंगा मैं आपको. सो लेट्स टेक द बेस एट से 1000. ओके, सो दिस इज 1000 is the base and this is IPLX. So IPLX बोल सकते हैं इसको, ठीक है. Now it is going to derive its price from, say suppose, 4 stocks. ठीक है. So shares चुन लेते हैं, आ जाओ, come on. So one is मुंबई इंडियंस. फर्स्ट करोगे ये शेयर है यार, कम ऑन. सो मुंबई इंडियंस, देन चेन्नई सुपर किंग्स, देन यू हैव दिल्ली, एंड देन व्हाट नॉट यू हैव व्हाट टीम. लेट्स टेक एनी टीम यार. माई फेवरेट तो यार धोनी और फंडामेंटली डिराइव्स और मुंबई इंडियंस, बिकॉज अर्लियर सचिन वाज देयर. नाउ लेट्स टेक फॉर SRK, लेट्स टेक कोरबो लोडबो जीत बोरे कोलकाता.
आमी कोलकाता, मीरूल। सो मान लो ये 4 शेयर्स हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली अगर ये इंडेक्स में किसी ने 1000 रुपए लगाए, अगर ये इंडेक्स में 1000 रुपए लगाए तो वेट भी डिसाइड कर लेते हैं। वेट कम ज्यादा भी हो सकता है, हम अभी तक 25% ले रहे थे, कम ज्यादा भी हो सकता है। फर्ज करो कि मैं और तुम सट्टे में होते हैं और हमें सही में पैसे लगाने होते हैं और यही 4 टीम्स ऑप्शन होती है, तो किस में लगाते, कितना लगाते? भाई मेरा गणित कहता है, वैसे कोई भी जीत सकता है, अपन ने कभी, अपने को तजुर्बा नहीं है इसमें। लेट्स से मुंबई इंडियंस में लगाया अपन ने 40%, चेन्नई में 30, दिल्ली में 20 और आर्मी कोलकाता, मुझे राजस्थान रॉयल्स भी बहुत सही टीम लगती है, ठीक है। सो अब वेट बदल चुका है, इसका मतलब असल बात यह है, अभी देसी कैलकुलेशन यहां बहुत काम की है। 1000 में से 400 रुपए का क्या होगा डिपेंड करेगा मुंबई का शेयर ऊपर नीचे कितना जाता है। देन 300 रुपए डिपेंड करेगा चेन्नई पे, 300 रुपए डिपेंड करेगा दिल्ली पे, सॉरी नॉट 300, 200, और 100 डिपेंड करेगा कोलकाता। सो जो वेट है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसकी ग्रोथ कितनी होगी वो तो देखना होगा हमें कि शेयर प्राइस कैसे इसके चलते हैं आगे। सो लेट्स क्रिएट द शेयर प्राइसेस हियर। शेयर प्राइसेस तो यार एक्चुअल में मार्केट कहीं भी जाता है, हम उस पर कंट्रोल नहीं रहता है हमारा, वो तो कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाती है। बट या हम तो एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू रेकन दैट। बहुत एनालिसिस लगती है उसमें। मैं तो 2004 से ट्रेडिंग करता हूँ और अभी कहीं ना कहीं जब मेरा बहुत सारा क्लास होता है तो मैं खुद को रोकता हूँ ट्रेडिंग करने से, क्योंकि देन फिर मेरा ध्यान सिर्फ वहीं रहता है। सो टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा मैं एविडली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बट आई हैव अ गुड गेम, लाइक माई गेम इज़ वेरी स्ट्रांग, मतलब 10 में से 8 बार अपन सही होते हैं, और कभी टेस्ट भी कर लेना तुम। एनीवे, सो दिस इज मुंबई, दिस इज चेन्नई, दिस इज दिल्ली, दिस इज कोलकाता। लेट्स गिव देम द शेयर प्राइस। एंड द वेरी रीजन मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता था इज बिकॉज आई वॉन्टेड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स हियर। मैं चीज़ों को जानबूझ के, अगर तुम्हें डाउट आएगा ना तो ये मत समझना कि तुम होशियार हो और तुमने सोचा और तुमको डाउट आया। डाउट तुम्हारे मन में प्लांट किया जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन के बाद फ्यूजन होगा। ये डाउट मेरा क्रिएटेड डाउट है। तुम्हारे दिमाग में डाउट आना वाजिब है क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ डाउट को, ठीक है। तो अपने आप में तो स्मार्ट मत समझना कि सर हमें डाउट आया, तुम्हें डाउट आया नहीं, क्रिएट किया जा रहा है डाउट, ठीक है। अगर मैं नहीं करता तो नहीं आता डाउट, बट आई एम क्रिएटिंग अ डाउट सो दैट तुम्हें डाउट आए, और डाउट आने के बाद उसको क्लियर करते हैं अपन इसी वीडियो में। सो सपोज इसका शेयर प्राइस है 1000 रुपीज, चेन्नई का 1000 रुपीज, दिल्ली का 5000। क्या फर्क पड़ता है शेयर प्राइस से? एक बात बताओ, पागल हो गए तुम? शेयर प्राइस ज्यादा है कम है उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, अगर एमआरएफ का शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है इसका मतलब ये है कि एमआरएफ सबसे बड़ी कंपनी है। कौन मैंने करोड़पति जीत गया? वैसा नहीं होता मेरे भाइयों। सो लेट्स हैव सम फन, लेट्स टेक दिल्ली का स्टॉक प्राइस इज 5000, कोलकाता का भी ले लेते हैं 5000। शेयर प्राइस कितना है उससे वो फर्क नहीं पड़ता। शेयर प्राइस कितने से बढ़ा है, कितने परसेंटेज से बढ़ा है, कितने परसेंट से घटा है, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स व्हाट फक मैटर्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो वेट तो आपके सामने है, ग्रोथ अभी हमने डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये ग्रीन थोड़ा डार्क वाला चाहिए क्या? मुंबई का शेयर प्राइस फर्ज करो अगर 1000 से बढ़ के हो गया 1500,
चेन्नई का स्टॉक प्राइस बढ़ के हो गया 1200. I'm trying to complicate it so that you get a realistic view of things. Delhi went down to आधा ही हो गया ये ले, ठीक है, 2500 हो गया. कोलकाता ऑल्सो वेंट डाउन, ये तो 2000 हो गया. आई एम सॉरी फॉर द इतना छोटा मैं उसको लिख रहा हूँ, एडिटिंग में पता नहीं कितना आएगा. वैसे तो 4K है तो वो एकदम क्रिस्प दिखना चाहिए, बट फिर भी यार 4K की भी तुम देखोगे 1080 में, या फिर हो सकता है तुम उससे भी नीचे देखो. तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ. मैं तो सोचता हूँ यार तुम बड़े बड़े स्क्रीन में देखो यार, अच्छे से बढ़िया. इतना पैसा लगा यार, क्या बताऊँ, पूरा खजाना खाली कर दिया मैंने पूरे सेटअप्स में. सिस्टम भी मतलब इतना महंगा है यार, क्या बताऊँ. मतलब एक तो एप्पल मतलब किडनी विडनी सब भी निकाल दो तो भी, क्योंकि यार ये लैपटॉप में नहीं होती एडिटिंग. लैपटॉप तो बेचारा एकदम कोमा में चले गया था मेरा. सो सिस्टम भी ऐसा लगाया है, मतलब उसकी रैम मतलब 128 GB की रैम, वो 70-80 हज़ार रुपये का ग्राफिक कार्ड है यार उसका. और वैसे ही वो मैक इतना महंगा होता है. तो आई होप यार आप इस क्वालिटी का फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे. और जो लास्ट शेयर है वो 5000 का हो गया है 2000 का, ठीक है. अब तो एकदम क्लियरली दिख रहा होगा. अब भी नहीं दिख रहा है तो आपको चश्मा लग चुका है. ठीक है, अब आएगी गेम में असली मजा. ठीक है, तो आ जाओ. तो सबसे पहले तो आराम से चलते हैं, आराम से चलते हैं. कोई घाई नहीं करनी है. तुम्हारा नाम सुभाष नहीं है इसलिए कोई घाई करेगा नहीं. आराम से चलते हैं भाई. मुंबई का तो 1000 का 1500 हो गया, मतलब 50% ग्रोथ हुई है ना. तो ग्रोथ का परसेंटेज दिख रहा है भाई +50%. ये भी दिख रहा है +50%. ये हो चुका है -50%. रियल में तो ऐसे ही होता है ना, कुछ शेयर ऊपर कुछ शेयर नीचे, है ना. तो बिल्कुल रियलिस्टिक ले रहे हैं हम लोग. वेटेज भी अलग अलग है. बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेने की कोशिश है ये. और ये हो चुका है 5000 में से 2000 कट गया, 40% नीचे है ना भाई. 5 4 20, तो 5000 का 40% कितना हुआ, 2000. तो ये 40% नीचे है ना. तो देखो क्या हो रहा है क्लास. जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है सर 1000 रुपए में ये 5000 और इसके शेयर कैसे आएंगे, तो पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 1000 ही रुपये लगाएं. मैं तुमको बोल सकता हूँ कि अगर तुमको IPLX में इन्वेस्ट करना है तो तुमको कम से कम 50 लॉट खरीदना पड़ेगा. 50 लॉट में खरीदना पड़ेगा. मतलब तुमको कम से कम IPLX का 50 का क्वांटिटी खरीदोगे तब जाके तुमको ट्रेडिंग करने मिलेगा. तो मैं तुमसे बेस हो सकता है, मैं तुमसे 1000 रुपये तो बेस प्राइस है, मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम 50,000 रुपये डालेगा तभी तुम काम कर पाओगे. तो मैं लॉट साइज खुद का बना सकता हूँ. तो तुम 50,000 डालोगे तो तुम बराबर हिस्सेदारी ले पाओगे. बट डू नॉट वरी अबाउट इट. मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ कि एग्जैक्ट क्या होता है. और मैं फिर बता दूँ, ये डाउट तुम्हें आया नहीं है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ. डाउट क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको 2-4 कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना चाहता हूँ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें होती है. एनीवे, देखो ग्रोथ इतना हुआ है. और जो मेरे देसी भाई हैं, जो देसी तरीके से अभी भी सोचना चाहते हैं, वो अभी भी देसी सोच सकते हैं. कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है. आपके साथ भी बराबर काम होगा. देखो 1000 रुपये भी अगर आपने लगाए होते, फॉरगेट अबाउट एनी लॉट वॉट, सब हटा दो. देसी तरीके से अपनाते हैं इसको. आपने अगर 1000 रुपये लगाए होते सॉरी, आई एम सॉरी, हेलो 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 हेलो, या गाइस लिसन बी. 1000 रुपये लगाए होते तो 1000 रुपये में से 40% मतलब 400 रुपये कितना ग्रो करेगा, किस पे डिपेंड करता, मुंबई इंडियंस. तो इसका मतलब ये कि 1000 रुपये में से 400 रुपये मुंबई इंडियंस पे डिपेंड करेगा. और ये 400 रुपये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आपके सामने की बात है. 50% ग्रोथ हुई है. फिर 1000 रुपये में से 300 रुपये चेन्नई पे डिपेंड करने वाला है. ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसमें भी 50% की ग्रोथ हुई है. इसका मतलब 400 का हो चुका है 600, 300 का भी हो चुका है 450.
50% ग्रोथ हुई है ना, 300 रुपये 50% से बढ़ गया, मतलब 300 रुपये प्लस 150 रुपये, और यहाँ 400 रुपये प्लस 200 रुपये, 400 रुपये का 50% 200, तो 400 प्लस 200 600। अबे मेरा मैथमेटिक्स तो कमजोर है, मेरा इतना अच्छा चल रहा है तो तुम तो छक्के मार लोगे। एनीवे 1000 रुपये में से 200 रुपये डिपेंड करते थे दिल्ली पे, तो 200 रुपये ऊपर है या नीचे है? ये तो नीचे है। कितना? -50 टिक्का, मतलब ये 100 रुपये पे आ चुका है। कोलकाता पे 100 रुपये डिपेंड करेगा। ये कितना नीचे आ चुका है? ये आ चुका है यार, एक्चुअली ये 60% नीचे आ गया यार। दिस इज कम डाउन टू 60%, आई एम सॉरी, है ना। तो ये 40% हो चुका है, तो 60% नीचे आया है ना। तो 5 इंटू 6 इज 30, 3000 रुपये से नीचे है, तो ये तो 60% नीचे आ गया है। -60, इसका मतलब ये हो गया 40 रुपये। तो मेरे देसी भाई, तुम्हारा आंसर कितना आ गया होगा देसी मेथड लगा के? 400, 50 और 600, 1050, 1050 और 100, 1150, 1150 और 40, 1190। देख सिंपल है, 600 प्लस 450, 1050, 1050 और 100, गाइस कमान, 1050 और 100, 1150, 1150 प्लस 40, 1190। इसका मतलब IPLX बढ़ बढ़ के कितना हो गया? 1190। परसेंटेज में इसका आंसर कितना होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए, 200 रुपये ऊपर होता तो इसका आंसर होता 20%। 190 रुपये ऊपर, इसका मतलब इसका आंसर कितना है? रिटर्न है 19%। ये सुनो, विलायती मेथड लगाएं। ये लो विलायती मेथड लगा लो। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे विलायती मेथड को, नीचे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये लो विलायती मेथड को थोड़ा अच्छे से लिख के देता हूँ, फॉर्मूला लगा के देखते हैं हम। कभी पूछते नहीं, क्योंकि पूछने वाले को पुराएगा ही नहीं इतना कचरा करना, इतना कैलकुलेशन करना। तुमको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को अभी तुम लोग से ग्रोथ चाहिए। So let's have the formula. So weight of 1 growth of 1 plus weight of 2 growth of 2 plus weight of 3 growth of 3 plus weight of 4 growth of 4। मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, एज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम में मिलेगा हमको, तो हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैथमेटिक्स को थोड़ा इजी करके काम कर रहे हैं। सो वेट ऑफ 1 इज 40, सो 0.40 इंटू ग्रोथ कितना है? 50। सेकेंड का वेट कितना है? 0.30। ग्रोथ कितना हुआ है? अगेन 50% हुआ है। अच्छा, हम लोग परसेंटेज को डायरेक्टली लिख देते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, दिमाग खराब होगा तुम्हारा, मेरा नहीं। ठीक है, फिर यू हैव 20%। वेट कितना है दिल्ली का? 20% है। ग्रोथ कितना है? -50। यहाँ पे -50 है मेरे भाइयों, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर वेट है 10% इंटू -40, है ना। सो दिस इज 15, 5 4s are 20, so this would come across as what? 20 plus 15 प्लस, अब माइनस में आंसर आना चाहिए, तो 20 इंटू -50 इज व्हाट? -10, है ना। करते हैं माइनस प्लस वाला भी गणित करते हैं। सो दिस इज -10। फिर आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका आ रहा है 4, है ना, -4। तो ये हो गया 35 -10 -4। आंसर हो गया 35 - 10, come on guys, so 25 - 4 is 21। how much is the return? यहाँ पर आ रहा है 21, यहाँ पर आ रहा है 19। ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि इसका आंसर कभी चेंज नहीं होता। क्या हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। तो यहाँ हमने 40 क्यों लिया? हमको 60 लेना था। मैंने बोला ना, क्रॉस करने का हमेशा मेथड होता है, हमने गलत लिया। ये 40 नहीं था ना मेरे भाइयों, 60% हुआ था ना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या बोलता हूँ, बी कॉन्फिडेंट भाई, मेथड टेस्टेड है। तुम्हारी बैच, तुम मेरे को जानते नहीं हो और अभी मुझे बहुत लोग नहीं जानते। सो दिस वुड बी -6, है ना। सो दिस वुड बी 35, 60% था ना, 60 मेरे भाइयों, 60। So 35 minus 10 minus 6. What would be the answer? So this would be 25 minus 6. This would be 19%. Thank you. So देसी हो या विलायती मेरे भाइयों, आंसर हमेशा उतना ही आएगा। बहुत टेस्टेड मेथड है, मैं बिल्कुल मजाक करने मूड में नहीं हूं तुमसे। दिस इज 1190। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे अब तुम 30 स्टॉक दे दो, एक इंडेक्स में 30 शेयर आ जाएंगे तो सेंसेक्स बन जाएगा। एक इंडेक्स में 50 ले लोगे तो निफ्टी 50 बन जाएगा। तुम एक इंडेक्स में 500 ले लोगे तो BSE 500 बन जाएगा। तुम एक इंडेक्स में 100 शेयर ले लोगे तो BSE 100 बन जाएगा। तो वी कैन मेक आवर ओन इंडेक्स ऑल्सो। बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज सर सुनो ना, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा हूं। मुझे एग्जैक्टली मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है मेरे पास, बस थोड़ा ध्यान दो। तुम सिर्फ सवाल, अपने मन में जितने सवाल हैं वो सोच लो, सबका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। सवाल नंबर 1, सर सुनो ना। क्वेश्चन 1, सर इंडेक्स बाय करने से हमको शेयर मिलते क्या? अरे मिलते क्या? नो, इट्स एन इंडेक्स। किसने तुम्हें बोला कि तुम इंडेक्स में पैसा लगाओगे तो तुमको शेयर मिलेंगे? सर क्या बात कर रहे, ना मिलते शेयर, ना मिलते वोटिंग राइट, ना मिलता डिविडेंड, कुछ नहीं मिलता। तुम्हें ना शेयर मिलेगा, ना वोटिंग राइट मिलेगा, ना डिविडेंड मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा, अगर इंडेक्स ऊपर गया, प्रॉफिट बनाने का मौका। मौका मौका मौका। तुम्हें क्या मिलेगा मेरे भाइयों? प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। नथिंग मोर नथिंग लेस। तुम्हें मिलेगा मुनाफा बनाने का मौका। और अगर इंडेक्स नीचे हुआ, लॉस होगा तुम्हारा। लॉस करना कोई नहीं चाहता, होता सबका है लेकिन। और जो लॉस सहन करने की धमक नहीं रखते ना, दूर रहो मार्केट से। तुम्हारे लिए नहीं, तुम छोटे दिल वाले के लिए और जिसका कमजोर पेट, स्टमक। अक्सर बोलते स्टॉक मार्केट में रहने, यू नीड अ गुड स्टमक, बिकॉज पेट खराब रहता है लोगों का मार्केट में, डर जाते लोग। सो 50 लाख की कमाई हो तो भी उतना पागल उतरे चिल्लाओ मत, और 25-30 लाख रुपए चले गए तो भी इधर माथे पे शिखर नहीं आनी चाहिए। उतना टेम्परामेंट है तो मार्केट में आ जाओ, वरना कराओ जाके FD, SBI में जाके खोल दो FD। बच्चों को बताना कि तुम एक एक करोड़ पैसा जमा किए हो, अच्छी बात है वो भी, लेकिन अभी हम मार्केट्स पढ़ रहे हैं ना, दिस इज द बेस्ट राइट नाउ। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन। सर क्या बोल रहे हो, हम इंडेक्स में पैसा लगाते हैं हमको शेयर नहीं मिलता? नहीं, तुमको शेयर नहीं मिलता। सर शेयर भी नहीं मिलता तो उसके वोटिंग राइट मिलते? वोटिंग राइट, शेयर ही नहीं मिला तो वोटिंग राइट कहाँ से है? सर तो शेयर पे डिविडेंड मिलेगा तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा ना। तो तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ इंडेक्स ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट, इंडेक्स नीचे तुम्हारा लॉस। इंडेक्स है क्या?
सर सेंसेक्स है क्या इंडेक्स, निफ्टी है क्या इंडेक्स, पर इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक प्रकार का derivative instrument. What are derivative instruments? Derivative instruments are those instruments which derive their value from some other underlying asset, which could be stock, share, derivative, stock, share, bond or an index. इंडेक्स क्या है? एक डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या है? अगला वीडियो देखिए. Okay, thank you guys. You've been a lovely audience. You have any questions on index? Please call me. Please ping me. Please message me. But don't save your doubts with yourself. मेरे को पूछ लेना. जाते जाते मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं. सेंसेक्स क्या है? एक इंडेक्स. निफ्टी क्या है? एक इंडेक्स. तो क्या एक आदमी जब इंडेक्स खरीदता है उसको शेयर्स मिलते हैं? नहीं. इंडेक्स जो है उसकी मूवमेंट डिपेंड करती है कुछ शेयर्स में. शेयर ऊपर इंडेक्स ऊपर, शेयर नीचे इंडेक्स नीचे, शेयर ऊपर इंडेक्स ऊपर, शेयर नीचे इंडेक्स नीचे. इंडेक्स क्या है? डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट और एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम और द अदर अंडरलाइंग असेट. For details, next video. Thank you guys. You have been a lovely audience. Bye bye.